हेलो फ्रेंड्स, टेलीकॉम सीरीज़ का एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में मैट्रिक्स के विजन प्रो EPBX सिस्टम्स के फीचर्स एंड प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे। अगर आपको क्रिस्टल, फोनोमैक्स, स्काईलिंक की प्रोग्रामिंग चाहिए तो हमने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैट्रिक्स विजन प्रो EPBX सिस्टम्स के अंदर जो है 3 मॉडल्स अवेलेबल हैं, आप हमारे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। जिसमें सबसे पहला है 206, जिसके अंदर आपको 206 अगर डिवाइस आप परचेस करते हैं तो आपको 6 एक्सटेंशन लाइन मिलती है और आपको 2 ट्रंक लाइन, जिसको CO लाइन बोलते हैं, वो आपको मिलता है। उसके बाद दूसरा मॉडल इसके अंदर अवेलेबल है 308। अगर आप 308 लेते हैं तो उसके अंदर आपको 8 एक्सटेंशन लाइन मिलती है और आपको 3 CO लाइन यानी ट्रंक लाइन मिलती है। अगर आप 412 परचेस करते हैं तो 412 के अंदर आपको 12 एक्सटेंशन लाइन मिलती है एंड आपको 4 ट्रंक लाइन यानी CO लाइन मिलती है। तो ये टोटली आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आप डिवाइस परचेस करते हैं। अगर हम डिवाइस के अगर ओवरव्यू की बात करें कि डिवाइस कैसा दिखता है, तो ये डिवाइस कुछ इस तरह से दिखता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, जिसमें आप बैक साइड में देखेंगे अलग अलग तरह के पोर्ट्स और जैक्स अवेलेबल है। जिसमें सबसे पहला है जो है DC पावर जैक है, जिसके थ्रू आप डिवाइस को पावर देते हैं। और इसके अंदर 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एक पावर अडेप्टर लगता है जो आपको डिवाइस के साथ मिल जाएगा। उसके बाद अगला पोर्ट जो दिया हुआ है वो अर्थिंग का पोर्ट दिया हुआ है, जहां से आप डिवाइस को अर्थ देते हैं। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पर CO पोर्ट्स यानी ट्रंक पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पोर्ट्स दिए हुए हैं। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर SLT पोर्ट्स यानी सिंगल लाइन टेलीफोन, जो आपके एक्सटेंशंस के जो लाइन है, जो आपके सारे टेलीफोन के जो लाइंस होंगे वो सारे यहाँ पर कनेक्ट होंगे। एंड देन उसके बाद लास्ट में एक दिया हुआ है यहाँ पर रीसेट बटन का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप अपने डिवाइस को रीसेट करना चाहते हैं तो इस बटन के हेल्प से आप अपने डिवाइस को यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मैट्रिक्स विजन प्रो EPBX सिस्टम्स के फीचर्स और उसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में 1 बाय 1 जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर जो है ऑटो कॉल बैक यानी ACB की फैसिलिटी अवेलेबल है। फीचर्स अवेलेबल है इसके अंदर। और इसके अंदर 3 चीज़ हैं कि जब अगर ऑटो कॉल बैक कब होगा, ऑन बिजी, अगर आपका फ़ोन बिजी है उस केस में अगर आप ऑटो कॉल बैक चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग करनी है एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन के ऊपर आप चाहते हैं +2। तो आपका जब फ़ोन बिजी रहेगा तो आपको ऑटो कॉल बैक आ जाएगा। अगर आप ऑटो कॉल बैक कैंसिल करना चाहते हैं तो उस केस में आपको 102 की प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपका ऑटो कॉल बैक जो वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जब आपको ऑन नो रिप्लाई के ऊपर अगर आप ऑटो कॉल बैक चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी है एक्सटेंशन, जिस भी एक्सटेंशन के ऊपर आपको कॉल चाहिए, ऑटो कॉल बैक चाहिए, उसके बाद फ्लैश और फिर 2 की प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका ऑटो कॉल बैक ऑन नो रिप्लाई जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल है, ऑटो रीडायल की फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑटो रीडायल के लिए आपको सिंपली 777 की प्रोग्रामिंग करनी है तो आपका जो ऑटो रीडायल का जो फीचर्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने के लिए आपको 70 की प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो आपका जो ऑटो रीडायल की फैसिलिटी है वो कैंसिल हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर एक फीचर्स अवेलेबल है, कॉल पिकअप की फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। कॉल पिकअप करने के लिए अभी किसी भी एक्सटेंशन के ऊपर रिंग बजता है, आप उसको पिक करने के लिए सिंपली आपको इंस्ट्रूमेंट को पिक करना है और 4 प्रेस करना है, तो आप किसी भी एक्सटेंशन को 4 प्रेस करके कॉल पिक कर सकते हैं। किसी सेलेक्टिव कॉल को आप पिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी है 12 प्लस एक्सटेंशन नंबर, जो भी आपका सिलेक्टिव एक्सटेंशन नंबर है उसको आप पिक करने के लिए ये एक्सटेंशन नंबर डालेंगे तो आप किसी सेलेक्टिव एक्सटेंशन को भी यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कॉल ट्रांसफर का जो है वो फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। कॉल ट्रांसफर करने के लिए आपको सिंपली फ्लैश प्लस एक्सटेंशन नंबर, जो भी एक्सटेंशन नंबर के ऊपर आप कॉल ट्रांसफर करना चाहते हैं, फ्लैश प्रेस करके आप एक्सटेंशन नंबर प्रेस करेंगे तो आपका कॉल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका कॉल बिजी है तब उस केस में आप कॉल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस केस में आपको फ्लैश, जिस एक्सटेंशन नंबर के ऊपर आप कॉल ट्रांसफर करना चाहते हैं वो एक्सटेंशन नंबर एंड देन 5 आप प्रेस करते हैं तो आपका फोन अगर जब बिजी जाएगा तो वो कॉल आपका उस एक्सटेंशन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप ट्रंक टू ट्रंक कॉल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी है, फ्लैश +6 आप करते हैं तो आपका ट्रंक टू ट्रंक का जो कॉल ट्रांसफर का जो प्रोग्रामिंग है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है।
उसके बाद इसके अंदर कॉल होल्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फ़ोन चल रहा है और आप कॉल को होल्ड पे डालना चाह रहे हैं तो सिंपली आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फ्लैश का बटन होता है, फ्लैश प्रेस करेंगे तो आपका कॉल जो है वो होल्ड पे चला जाएगा। उसके बाद इसके अंदर एक कॉल फॉरवर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं, सारे कॉल ऑल कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग है 131 प्लस एक्सटेंशन नंबर। जिस भी एक्सटेंशन नंबर के ऊपर आप सारे कॉल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो एक्सटेंशन नंबर यहाँ पे डालेंगे तो आपके सारे कॉल फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इफ बिजी के केस में, अगर आपका फोन बिजी है उस केस में आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी है 134 प्लस एक्सटेंशन नंबर, जिस भी एक्सटेंशन नंबर के ऊपर कॉल फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। नो रिप्लाई के केस में अगर आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी है 133 प्लस एक्सटेंशन नंबर आप करते हैं तो अगर आपका फ़ोन रिप्लाई नहीं होता है तो उस केस में आपका कॉल जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। इसी तरीके से आप अगर कॉल फॉरवर्ड को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है 130 की आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका जो कॉल फॉरवर्ड की जो फीचर्स हैं वो यहाँ से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर अवेलेबल है लास्ट रीडायल की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आपने लास्ट नंबर कौन सा डायल किया तो आप 7 प्रेस करेंगे तो वो जो नंबर है वो रीडायल हो जाएगा। एंड देन उसके बाद इसके अंदर ट्रंक एक्सेस कोड जो है वो ट्रंक एक्सेस कोड है 0 से आप अपने ट्रंक को एक्सेस कर सकते हैं, 5 से ट्रंक को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास 206 का है तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा ट्रंक मिलते हैं 61 एंड 62। 61 से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, 62 से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास 308 है तो आप 63 एक और ऐड हो जाता है। अगर आपके पास 412 है तो एक और आपके पास ट्रंक ऐड हो जाता है 64। तो ये सारे कोड हैं जिससे आप अपने ट्रंक को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उसके बाद एक फीचर्स अवेलेबल है कैंसिल एक्सटेंशंस फीचर्स। अगर आप सारे फीचर्स को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 100 की प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपके जितने भी फीचर्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। एंड उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस की भी फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस करना तो आप वो भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी है फ्लैश प्लस जीरो करते हैं तो आपका जो थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंटरकॉम कॉल जो आपको करने के लिए मिलता है यहाँ पर, यानी जो आपके एक्सटेंशंस के जो नंबर मिलते हैं वो अगर आपका 206 का डिवाइस है तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि 6 एक्सटेंशन मिलता है। उस केस में आपको 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 ये बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशंस आपको मिलते हैं। अगर आपके पास 308 का डिवाइस है तो आपके पास 2 एक्सटेंशन टोटल 8 मिलते हैं तो इसके अंदर 2 और ऐड हो जाता है 27, 28। और अगर आपके पास 412 का डिवाइस है तो आपको टोटल 12 एक्सटेंशन मिलते हैं तो उसमें आपके जो 4 और एक्सटेंशंस ऐड हो जाते हैं 29, 30, 31 एंड 32। यानी 21 से आपका बाय डिफॉल्ट शुरू होता है और 32 तक आपको टोटल 12 एक्सटेंशंस मिलते हैं 412 के केस में। उसके बाद है कि अगर आप इसके अंदर इसके अंदर फ्लेक्सिबल नंबर असाइन कर सकते हैं तो यस, इसके अंदर आप फ्लेक्सिबल नंबर असाइन कर सकते हैं। कोई भी 1 to 4 डिजिट का कोई भी आप फ्लेक्सिबल नंबर इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। 0 से लेकर 9 डिजिट तक का कोई भी आप फ्लेक्सिबल नंबर इसके अंदर बिल्कुल असाइन कर सकते हैं। और जंक्शन नंबर एक्सेस की बात करें हमने जैसा प्रीवियसली बताया तो इसके अंदर आपको 0, 5, 61, 62, 63, 64 ये सारे जंक्शन हैं जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप चाहते हैं किसी पार्टिकुलर ट्रंक को एक्सेस करने का, सपोज दैट आप चाहते हैं 61 को एक्सेस करने का तो आप डायरेक्टली 61 प्रेस करेंगे तो आपका जो 61 वाला लाइन है सिर्फ वो एक्सेस होगा। अगर आप चाहते हैं 64 को एक्सेस करने का तो आपको प्रेस करना होगा 64। किसी पार्टिकुलर आप ट्रंक को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें से आपको पार्टिकुलर ट्रंक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी जो भी फ्री ट्रंक है वो आपको मिल जाए तो उस केस में आप एक्सेस करने के लिए अगर 0 प्रेस करते हैं तो जो भी ट्रंक आपका फ्री होगा वो आपको एक्सेस मिल जाएगा। वैसे ही 5 के केस में अगर आप 5 प्रेस करते हैं तो जो भी ट्रंक फ्री है वो ट्रंक आपको मिल जाएगा। बट आप किसी पार्टिकुलर ट्रंक से आप एक्सेस करना चाहते हैं लाइन तो उस केस में आपको 61, 62 या फिर 63 जो भी आपके पास ट्रंक है वो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अब इसके प्रोग्रामिंग्स को डिटेल्स में समझते हैं। जो विजन प्रो जो है मैट्रिक्स का उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग्स है इसके अंदर क्या क्या प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसके लिए क्या कोड्स हैं। अभी जो हम आपको प्रोग्रामिंग बताने के लिए जा रहे हैं वो 206, 308 एंड 412 ये तीनों भी मॉडल के लिए ये प्रोग्रामिंग जो है वो एप्लीकेबल है। तो चलिए हम 1 बाय 1 प्रोग्रामिंग को समझते हैं। प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले उसके बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स को और उसके फ्लेक्सिबल नंबर को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को, तो आपको प्रोग्रामिंग समझने के लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। अगर हम फ्लेक्सिबल नंबर की बात करें तो फ्लेक्सिबल नंबर जो है वो बाय डिफॉल्ट जो मशीन के साथ प्रोग्रामिंग होकर आता है वो 21 से शुरू होता है। अभी यहाँ पर हमने जो चार्ट लिया है वो 308, आपको बताया 206 आता है, 308 एंड 412। तो हमने यहाँ पर 308 का को लेकर ये चार्ट प्रिपेयर किया है। तो उस केस में
21, 22, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28, टोटल 8 आपको यहाँ पर एक्सटेंशंस मिलते हैं और ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो ये फ्लेक्सिबल नंबर को आप इसको चेंज कर सकते हैं। 1 to 4 डिजिट का आप कोई भी नंबर इसको असाइन कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 डिजिट तक के बीच में। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर पोर्ट नंबर। तो ये 21 के लिए जो ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है 00 से इसका 2 डिजिट का पोर्ट नंबर होता है और वो 00 से शुरू होता है और फिर ये 01, 02, 03, 04, 05, 06 एंड 07 तक ये जाता है। ये जो पोर्ट नंबर होता है वो फिक्स होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट ये इसका फ्लेक्सिबल नंबर होता है, तो पोर्ट के अकॉर्डिंग आप अपने फ्लेक्सिबल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर आपको डेट एंड टाइम की प्रोग्रामिंग सेट करनी है तो उसके लिए हमें क्या प्रोग्रामिंग करना होता है। तो सबसे पहले जो आपको प्रोग्रामिंग मोड में इंटर होने के लिए आपको एक प्रोग्रामिंग करनी होती है 1#98 और इसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है 1234। तो ये आपको प्रोग्रामिंग पहले करनी होती है, तो तब जाकर आप प्रोग्रामिंग मोड के अंदर इंटर होते हैं। उसके बाद हमें डेट को सेट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग है वो 27 से शुरू होती है, आपको इंटर करना होता है 27। उसके बाद डेट, जो भी डेट है आपका, उसके बाद मंथ एंड देन ईयर, उसके बाद फिर डे। वेयर और डेट इज फ्रॉम 01 to 31। आप 2 डिजिट का डेट इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं 01 से लेकर 31। अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ इज फ्रॉम 01 to 1 to 2 डिजिट के फॉर्म में आपको मंथ डालना है। अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर भी आपको सिर्फ 2 डिजिट के फॉर्म में ही डालना है, 00 to 99। एग्जाम्पल अगर अभी 202 अभी चल रहा है 2022, तो आपको जो प्रोग्रामिंग करनी है तो सिर्फ लास्ट का जो 2 डिजिट है आपको उसको कंसीडर करना है 22 इंस्टीड ऑफ 2022। सिर्फ आपको 22 डालना है। अगर आप पूरा 4 डिजिट के फॉर्म में डालते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। अगर हम डे की बात करें तो डे इज फ्रॉम 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक कोई भी डेट डाल सकते हैं। वेयर 1 इज संडे, आपको जो संडे के लिए 1 कंसिडर करना है, मंडे के लिए 2 कंसिडर करना है, इस तरह से करके आपको प्रोग्रामिंग करनी है। अगर हम टाइम की बात करें कि टाइम अगर हमें सेट करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको हमने बताया डिफॉल्ट पासवर्ड जो इसका है 1#98 + 1234 प्रोग्रामिंग मोड में जाना है और इसकी प्रोग्रामिंग जो है टाइम की वो 28 से शुरू होती है। उसके बाद आपको आवर डालना है एंड मिनट डालना है। वेयर आवर इज फ्रॉम 00 to 23 एंड देन मिनट इज फ्रॉम 00 to 59। आप 0 से लेकर 59 तक का आप इसके अंदर मिनट डाल सकते हैं। तीसरा इसके अंदर सेकंड आता है, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो आपको सेकंड डालने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको हाउ टू चेंज पासवर्ड, अगर इसका आप पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जो बताया बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रामिंग मोड के अंदर इंटर जाना है 1#98 1234 एंड देन प्रोग्रामिंग पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको 291 की कोडिंग करनी है। उसके बाद न्यू पासवर्ड, आप जो भी 4 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे डालना चाहते हैं वो पासवर्ड डाल देंगे। वेयर पासवर्ड इज 4 डिजिट नंबर स्ट्रिंग्स, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका पासवर्ड जो है वो 4 डिजिट का नंबर स्ट्रिंग होना चाहिए एंड वैलिड डिजिट जो है उसके अंदर डिजिट आप 0 से लेकर 9 तक का ही वैलिड डिजिट है, वो आप 0 से 9 तक का कोई भी डिजिट ले सकते हैं। पासवर्ड मस्ट बी स्ट्रिक्टली 4 डिजिट लॉन्ग, आप पासवर्ड सिर्फ 4 डिजिट तक का लॉन्ग रख सकते हैं, उससे ज़्यादा लंबा आप नहीं रख सकते हैं। अगर हम फ्लेक्सिबल नंबर की बात करें कि अगर हमें फ्लेक्सिबल नंबर चेंज करना है, असाइन करना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो सिंपली आपको जो बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग मोड के अंदर इंटर होना है 1#98 1234 एंड देन उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग करनी है 37। उसके बाद सॉफ्टवेयर का पोर्ट नंबर जो हमने आपको बताया जो 2 डिजिट का होता है, 00 से शुरू होता है, तो किस पोर्ट का आप फ्लेक्सिबल नंबर चेंज करना चाहते हैं एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर नया फ्लेक्सिबल नंबर डालना है। उसके बाद आपको हैश और स्टार करना है, तो जो आपका जो फ्लेक्सिबल नंबर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप बाय डिफॉल्ट पे फिर से आना चाहते हैं कि आपका जो बाय डिफॉल्ट जो मशीन के साथ आया हुआ था प्रोग्रामिंग वो करना चाहते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग मोड पे जाना है 37 + स्टार + 0 करते हैं, तो आप जो डिफॉल्ट वाला फ्लेक्सिबल नंबर है आप वहाँ आ जाते हैं। यहाँ समझते हैं वेयर सॉफ्टवेयर पोर्ट नंबर इज फ्रॉम 00 to 07। अगर आपका 308 का डिवाइस है तो आपका जो पोर्ट नंबर होगा वो 00 to 07 होगा। अगर आपका पोर्ट नंबर 206 का डिवाइस है तो आपका पोर्ट नंबर होगा 00 to 05। अगर आपका 412 का डिवाइस है तो आपका पोर्ट नंबर होगा 00 to 11 यानी 11 तक होगा। फ्लेक्सिबल नंबर कैन बी एनी 1 2 3 4 डिजिट नंबर स्ट्रिंग्स, आपका कोई भी 1 2 3 4 डिजिट का कोई भी आप नंबर स्ट्रिंग ले सकते हैं। और अगर आपकी प्रोग्रामिंग को टर्मिनेट करना है, प्रोग्रामिंग करने के बाद आपको हैश और स्टार करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो सेव हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंक लैंडिंग डेस्टिनेशन फॉर डे मोड, अगर आप ट्रंक की लैंडिंग डे मोड में करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या प्रोग्रामिंग करनी होती है। सिंपली आपको प्रोग्रामिंग मोड में जाना है। प्रोग्रामिंग मोड में जाने के बाद आपको प्रोग्रामिंग 47 से शुरू करनी है, 47 फिर ट्रंक, जिस ट्रंक के ऊपर आप कॉल को लैंड करवाना चाहते हैं डे मोड में
वो उसके बाद पहला एक्सटेंशन कौन सा होगा जहां पर आपका कॉल रिंग होगा, उसके बाद अगर इस पर पिक नहीं होता है तो दूसरा एक्सटेंशन, तीसरा एक्सटेंशन और 4 एक्सटेंशन। टोटल आपको 4 एक्सटेंशन यहाँ पर असाइन करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी होती है कि सपोज दैट अगर पहले वाले एक्सटेंशन पे कॉल पिक नहीं हुआ तो दूसरे वाले पे बजेगा, दूसरे नहीं तो तीसरे, तीसरे नहीं तो चौथे पे बजेगा। तो इसलिए आपको टोटल 4 यहाँ पर एक्सटेंशन प्रोग्रामिंग करके रखनी होती है। अगर हम बात करें टू असाइन ट्रंक लैंडिंग डेस्टिनेशन डे मोड फॉर ऑल ट्रंक्स, ये तो सिंगल ट्रंक की बात हो गई। अगर आप सारे ट्रंक्स को, अगर सपोज दैट आपके पास 4 ट्रंक लाइन है या 3 है या 2 है, जो कोई भी एक हो सकता है, अगर सारे ट्रंक लाइन को आप डे मोड के लिए लैंडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोग्रामिंग होती है 47, फिर उसके बाद स्टार, फिर एक्सटेंशन नंबर 1, एक्सटेंशन नंबर 2, एक्सटेंशन नंबर 3, एक्सटेंशन नंबर 4, जैसा कि आपको ऊपर बताया हमने। तो ये टोटल 4 एक्सटेंशन डालने होते हैं। वेयर ट्रंक इज फ्रॉम 0 to 2, और ट्रंक जो होगा, ये 8 पोर्ट की बात कर रहे हैं तो 8 पोर्ट में जो है ट्रंक जो है वो 0 to 2 होगा। एंड एक्सटेंशन 1, 2 एक्सटेंशन 4 आर द फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन स्टेशंस। फ्लेक्सिबल नंबर कैन बी 1, 2, 3, 4 डिजिट्स। मैक्सिमम 4 डेस्टिनेशंस कैन बी प्रोग्राम्ड फॉर ए सिंगल ट्रंक। आप सिंगल ट्रंक के लिए मैक्सिमम 4 जो आपका डेस्टिनेशन है 4 एक्सटेंशन नंबर ही आप डाल सकते हैं। अगर इसी तरीके से हम बात करें नाइट मोड के लिए कि ट्रंक लैंडिंग डेस्टिनेशन फॉर नाइट मोड, तो नाइट मोड के लिए जो प्रोग्रामिंग होती है, अगर आप सिंगल किसी ट्रंक को आपकी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए 48 ट्रंक नंबर, जो भी आपका ट्रंक नंबर है, उसके बाद आपका एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2, एक्सटेंशन 3 और एक्सटेंशन 4। अगर आप नाइट मोड के लिए सारे एक्सटेंशन को और लैंडिंग करवाना चाहते हैं कॉल का, तो आपको 48, फिर उसके बाद स्टार, एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2, एक्सटेंशन 3 एंड एक्सटेंशन 4 की प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका जो नाइट मोड के लिए जो है ट्रंक की लैंडिंग की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर एक हंटिंग स्कीम है, उसको समझते हैं। टू कॉन्फ़िगर द डे एंड नाइट हंटिंग स्कीम फॉर ए ट्रंक, किसी भी ट्रंक के लिए डे और नाइट के लिए हंटिंग स्कीम की जो हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है वो उसकी कैसी होती है। तो आपको सिंपली डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग मोड के अंदर जाना है, उसके बाद आपको 46 से प्रोग्रामिंग शुरू करनी है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ट्रंक डालना है, ट्रंक नंबर, उसके बाद डे हंटिंग स्कीम, उसके बाद फिर आपको डालना होता है यहाँ पर नाइट हंटिंग स्कीम की। डे हंटिंग स्कीम आपका क्या होगा और नाइट हंटिंग स्कीम आपका क्या होगा, दोनों भी यहाँ पर डालना होता है। टू कॉन्फ़िगर द डे एंड नाइट हंटिंग स्कीम फॉर ऑल ट्रंक्स, ऊपर आपने देखा ये किसी सिंगल ट्रंक के लिए है, और यहाँ पर ऑल ट्रंक को अगर एक साथ आप करना चाहते हैं हंटिंग स्कीम, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग है 46 और सिंपली यहाँ पर स्टार ऐड कर देना है ट्रंक की जगह। उसके बाद डे हंटिंग स्कीम और फिर यहाँ पर आपको नाइट हंटिंग स्कीम डालना है। वेयर ट्रंक इज फ्रॉम 0 to 2, यहाँ पर देखिए हंटिंग स्कीम का आगे समझते हैं। हंटिंग स्कीम इज फ्रॉम 0 to 3, सेलेक्ट द स्कीम एज पर द टेबल बिलो। यहाँ पर समझिए, टेबल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हंटिंग स्कीम जो है वो 0, 1, 2, 3, उसके बाद अगर आप 0 सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है हंटिंग ऑफ। अगर आप 1 सेलेक्ट करते हैं हंटिंग स्कीम तो इसका मतलब होता है राउंड रॉबिन। अगर आप 2 सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है डिलेड साइमल्टेनियस। अगर आप 3 सेलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है इमीडिएट साइमल्टेनियस। तो आपको सिंपली अगर हम इसकी बात करें 46 ट्रंक जो है आपका 0 to 2, कुछ भी ट्रंक, ट्रंक नंबर 1 या ट्रंक नंबर 2, ट्रंक नंबर 3, जो भी ट्रंक के ऊपर आप करना चाहते हैं। उसके बाद डे हंटिंग स्कीम, अगर आप चाहते हैं कि हंटिंग ऑफ, हंटिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रोग्रामिंग कर रखा है जिस एक्सटेंशन के ऊपर, तो कॉल उसके ऊपर ही रिंग होगी, कहीं और रिंग नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं हम हंटिंग ऑफ। अगर आप 1 सेलेक्ट करते हैं तो वो होता है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब ये होता है कि आपका जो कॉल लैंड होगा तो सबसे पहले एक एक्सटेंशन के ऊपर होगा, उसके बाद अगर आप दूसरे एक्सटेंशन के ऊपर आपका फिर अगर उसके ऊपर कॉल पिक नहीं होता है तो वो कॉल किसी और पे फिर फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके बाद फिर उस पर भी पिक नहीं होता है तो फिर तीसरे के ऊपर चला जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं राउंड रॉबिन। फिर उसके बाद बोलता है कि दूसरा जो है डिलेड साइमल्टेनियस। डिलेड साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो आपने प्रोग्रामिंग कर रखा है कॉल्ड लैंडिंग होने का, उसके ऊपर लैंड होगा, उसके बाद फिर अगर उसके ऊपर पिक नहीं होता है तो फिर सारे जितने भी एक्सटेंशंस हैं सबके ऊपर साइमल्टेनियसली एक साथ वो रिंग होना शुरू हो जाएगा, और अब किसी भी एक एक्सटेंशन के ऊपर से आप उसको कॉल चाहे तो पिक कर सकते हैं। वैसे ही अगर इमीडिएट साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है कि आप जैसे ही आपका कॉल जिसके ऊपर आपने प्रोग्रामिंग कर रखा है जिस एक्सटेंशन के ऊपर, उसके साथ ही साथ सारे एक्सटेंशन उसके ऊपर रिंग हुआ और उसके साथ ही साथ सारे एक्सटेंशन के ऊपर आपका जो रिंग बजना शुरू हो जाएगा, और आप चाहेंगे तो किसी भी एक्सटेंशन के ऊपर से कॉल को वहां से आप पिक कर सकते हैं। तो ये होता है हंटिंग स्कीम है। तो हंटिंग स्कीम जो डे नाइट हंटिंग स्कीम, आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, दिन में आप हंटिंग ऑफ करना चाहते हैं, राउंड रॉबिन रखना चाहते हैं, डिलेड साइमल्टेनियस, इमीडिएट साइमल्टेनियस, तो वो डे के लिए आप अलग सेलेक्ट कर सकते हैं और नाइट के लिए अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डे और नाइट दोनों के लिए सेम हो तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली होता है हंटिंग स्कीम। आई होप कि आपको हंटिंग स्कीम समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हंट टाइमर क्या होता है।
तो ये जो मतलब कॉल की जो बेसिकली हन टाइम क्या होता है कि कॉल जो रिंग आपका होता है, जो रिंग का ड्यूरेशन होता है दैट इज सिमिलर विथ हंट टाइमर। तो आप इसमें टाइम सेट करना चाहते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड के, एक कॉल के 10 सेकंड रिंग होगा यहाँ पर, उसके बाद फिर अगले एक्सटेंशन के ऊपर रिंग होगा, तो वो यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है आपको करना है, प्रोग्रामिंग मोड पे जाना है, उसके बाद 212, उसके बाद फिर आपको यहाँ से टाइमर जो भी आप टाइमर सेट करना चाहते हैं, वेयर टाइम इज फ्रॉम 01 टू 99 सेकंड तक आप 01 से लेके मिनिमम 01 1 सेकंड का टाइम सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम 99 सेकंड तक का आप टाइमर इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली हंट टाइमर, तो आप इसको हंट टाइमर भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद समझते हैं कि क्लास ऑफ सर्विस COS क्या होता है। टू असाइन द इंडिविजुअल स्टेशंस, किसी भी इंडिविजुअल स्टेशंस के लिए अगर आप क्लास ऑफ सर्विस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग होती है आपको प्रोग्रामिंग मोड में जाना है 31, उसके बाद एक्सटेंशन नंबर, जो भी एक्सटेंशन नंबर के ऊपर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, डे क्लास ऑफ सर्विस ग्रुप और नाइट क्लास ऑफ सर्विस ग्रुप। डे के लिए अलग होता है, नाइट के लिए अलग होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। उसके बाद अगर हम बात करें कि टू असाइन ऑल दी स्टेशंस, अब सारे एक्सटेंशंस के ऊपर अगर आप क्लास ऑफ सर्विस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग है यहाँ पर 31 स्टार डे क्लास ऑफ सर्विस ग्रुप, उसके बाद फिर नाइट क्लास ऑफ सर्विस ग्रुप, वेयर एक्सटेंशंस इज द फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ द स्टेशंस, जो आपका जो फ्लेक्सिबल नंबर का स्टेशन, फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ द एक्सटेंशन जो है आपका वो फ्लेक्सिबल नंबर होगा। फ्लेक्सिबल नंबर कैन बी 1 2 3 और 4 डिजिट्स। आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है कि फ्लेक्सिबल नंबर आपका 1 2 3 या फिर 4 डिजिट का हो सकता है। डे क्लास ऑफ सर्विस ग्रुप इज फ्रॉम 0 to 7 और डे क्लास ऑफ सर्विस ग्रुप इज नाइट जो है यहाँ पर वो भी ग्रुप इज फ्रॉम 0 to 7। आप 0 से लेकर 7 तक का कोई भी डे क्लास ऑफ सर्विस ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर नाइट के लिए भी आप 0 से लेकर, ये बेसिकली ये नाइट है, नाइट क्लास ऑफ सर्विस आप 0 से 7 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आपको एक टेबल बताते हैं तो उससे शायद आपको क्लास ऑफ सर्विस थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बेसिकली ये क्लास ऑफ सर्विस का ये जो हमने आपको बताया कि ग्रुप इसका होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 और उसके अगेंस्ट जो है वो 0 0 0 1 0 2 0 3 ये सारे जो इसके हैं फीचर्स इंडेक्स हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अगर आप 0 सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या फीचर्स आपके क्लास ऑफ सर्विस एक्टिवेट होंगे, क्या डीएक्टिवेट होंगे, वो सारी चीज़ें टेबल्स के अंदर दिया हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।